प्रिय विद्यार्थियों, पिछली बार मैंने आपको अधिकतम शक्ति संचरण प्रमेय का कथन समझाया था, जिसके अनुसार जब किसी शक्ति प्रदाय से किसी लोड प्रतिबाधा में अधिकतम विद्युत शक्ति का संचरण होता है तो उस स्थिति में शक्ति प्रदाय की आंतरिक प्रतिबाधा तथा लोड प्रतिबाधा परस्पर संयुग्मी होती हैं। अर्थात यदि स्रोत की प्रतिबाधा को ZS से निरूपित किया जाए और लोड प्रतिबाधा को ZR से निरूपित किया जाए तो ZS बराबर ZR स्टार यानी उसका संयुग्मी होगा। मान लीजिए ZS बराबर RS यानी ये इसका प्रतिरोध भाग है, प्लस JX J √-1 यानी आयोटा है, और XS उसका प्रतिघातीय भाग है। और इसी प्रकार मान लो लोड प्रतिबाधा का प्रतिरोधात्मक भाग R है और X उसका प्रतिघातीय भाग है, तो हम ये सिद्ध करना चाहेंगे कि RS बराबर R होगा और XS बराबर -X होगा, ताकि दोनों एक दूसरे के संयुग्मी हो सकें। इसके लिए हम एक सरल से परिपथ की फिर से कल्पना करते हैं। इस परिपथ में केवल मैंने एक स्रोत माना है ES विद्युत वाहक बल का, और इसके आंतरिक प्रतिबाधा को इसके श्रेणी क्रम में ZS से निरूपित किया है। मान लो बिंदु P और Q इसके दोनों टर्मिनल है, जिससे मैंने उस लोड प्रतिबाधा ZR को जोड़ दिया है। किसी भी क्षण परिपथ में धारा I का मान वोल्टता स्रोत की वोल्टता डिवाइडेड बाई कुल प्रतिबाधा ZS प्लस ZR होगी। ZS और ZR का मान आप रख दीजिए, तो I बराबर आ जाएगी ES अपॉन RS प्लस R प्लस J XS प्लस X। आपको विदित है कि किसी भी परिपथ में शक्ति का जो व्यय होता है वो केवल प्रतिरोध भाग पर होता है। शायद आप में से कई बच्चे नहीं जानते, उनको मैं बता दूं कि आपको 12th क्लास में भी ये सिखाया जाता है कि जो प्रतिघातीय भाग होते हैं जैसे संधारित्र और प्रेरकत्व, उनमें वोल्टता और धाराएं परस्पर π/2 के कलांतर पर रहती है। प्रेरकत्व में वोल्टता आगे रहती है और संधारित्र में धारा π/2 से आगे रहती है वोल्टता के मुकाबले। तो ऐसे में इन अवयवों में औसत शक्ति व्यय हमेशा शून्य आता है। प्रतिरोध में विद्युत धारा और विद्युत वाहक बल अथवा वोल्टता हमेशा समान कला में होने के कारण उसका शक्ति गुणांक 1 होता है, इसलिए उसमें शक्ति का ह्रास होता है। विद्युत शक्ति का जो आप कह दीजिए खर्च है, जो कंजम्पशन है, वो केवल प्रतिरोधात्मक हिस्से में होता है। तो इस बेस पर मैं लिख सकता हूँ कि लोड प्रतिबाधा में व्ययित शक्ति कह दीजिए, चाहे परिपथ स्रोत के द्वारा दी गई शक्ति जो लोड प्रतिबाधा में खर्च होती है, वो हो जाएगी P बराबर I²R। I चूँकि एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है तो मैं इसको लिख सकता हूँ I स्टार R। और प्रिय विद्यार्थियों, इसका मान आपको कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ध्यान होगा, ES² हो जाएगा और नीचे ये वैल्यू आ जाएगी RS प्लस R का होल स्क्वायर प्लस XS प्लस X का होल स्क्वायर इनटू R। ये शक्ति होगी।
ये मेरी आज की पहली समीकरण है। अब मैं किसी भी परिपथ में जब जेड आर का मान बदलूंगा तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इसका प्रतिरोधात्मक भाग आर बदलूं या इसका प्रतिघातीय भाग एक्स बदलूं। तो मान लीजिए मैं पहले एक्स का मान बदलता हूं, तो पी का मान एक्स के परिवर्तन के सापेक्ष अधिकतम होने के लिए मैथमेटिक्स के विद्यार्थी जानते हैं कि कोई भी फलन किसी चर के सापेक्ष जब अधिकतम मान प्राप्त करता है तो उसका पहला अवकलन शून्य होता है। तो dp/dx बराबर शून्य होगा और आपको बहुत अधिक दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई भी क्वांटिटी नीचे स्क्वायर में है तो ये इससे मैं सीधा मान प्राप्त कर सकता हूँ, आप करके देख लीजिए। x प्लस एक्स एस वैल्यू 0 आएगी। इसको डिफ्रेंशिएशन करने से मेरी उसमें कोई ज़्यादा रुचि नहीं है, तो x का मान आ जाएगा -xs। ये दूसरी समीकरण अपने पास प्राप्त होती है। अब ये प्राप्त होने के बाद आप ये कह सकते हो कि भाई मुझे आर बदलना है। तो आप ये देखिए कि आर बदलने के लिए पुनः तो जब x बराबर -xs हो जाएगा तो p का मान कितना रह जाएगा, p बराबर हो जाएगा ES² R/RS प्लस R का होल स्क्वायर। अब यदि मैं R को बदलता हूँ तो आप देखिए पुनः R के परिवर्तन से P के अधिकतम मान के लिए आप देख सकते हो कि dp/dr मस्ट बी 0, और ये मैं आपको करके बता देता हूँ। ES²R/R प्लस RS का होल स्क्वायर dr मस्ट बी 0। U/V का मेथड लगाएंगे और इसको सॉल्व करने पर, हल करने पर हमारे पास R बराबर RS आ जाएगा। अर्थात Z बराबर R प्लस JX है तो ZS बराबर R माइनस JX होगा। यानी या उल्टे लिख दीजिए, ZS को अगर आप RS प्लस JXS लिखते हो तो ये RS माइनस JXS हो जाएगा, तो कोई समस्या नहीं है। अर्थात मैं लिख ही देता हूँ, चलो ZS बराबर RS प्लस JXS हो तो ये RS माइनस JXS होगा। अर्थात दोनों परस्पर संयुग्मी होंगे। यही हमारा कथन था, यही इसका प्रूफ है। शक्ति कितनी जाएगी, P मैक्सिमम बराबर आ जाएगा E²/4R। ये शक्ति इसमें खर्च होगी। क्यों होगी? क्योंकि इस फॉर्मूले में आप लिख दीजिए, ये देखो इसमें RS बराबर R रखते ही 2R का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ES²/4R। ये पूछा जाता है। इस प्रकार हम परिपथ विश्लेषण को ख़त्म करते हैं और अगली बार आपको मैं डायोड और फिर उससे बनाई जा सकने वाली पावर सप्लाईज के बारे में बताऊंगा।